नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र में, आर्थिक आज़ादी की यात्रा में। ये आज का सेशन। आज सब लोग बहुत परेशान हैं। मार्केट में लगातार गिरावट देख रहे हैं। सबका पोर्टफोलियो घटता जा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान दिखा रहा है। कुछ लोगों का नुकसान उनके प्रॉफिट में से कम हुआ है, और जो लोग अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किए थे उनका खुद का पैसा भी कम होता जा रहा है। बहुत से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं ऐसे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूं, और मार्केट को शायद कोई नहीं जान सकता। शायद क्या कहूं, कोई जान ही नहीं सकता कि मार्केट कब क्या करने वाला है। पर हम कुछ जानकारी को रखते हैं तो हम थोड़ा सा सावधानी बरत लेते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर आपको लंबा समय आपके पास है तो ही आप मार्केट में आइए। मार्केट में ऐसी गिरावट होती रहती है और होती रहेगी। मेरे कई वीडियो आप देख लीजिए, मैंने सब में ये कहा है, क्योंकि मैं खुद एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मैं अपने पैसे को बड़ी सावधानी के साथ कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आपका प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझ पर बना हुआ है। मेरे वीडियो में बहुत सारे लाइक और कमेंट हो रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में गिरावट जो हो रही है। अच्छा, पहली बात तो जो बहुत सारे वीडियो आते हैं उसमें आप देखते हैं मार्केट की गिरावट। तो देखिए, मार्केट की गिरावट तो होगी, पहले भी कई बार हुई है, आगे भी होगी। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा नहीं डरना है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। उसमें से अधिकतर वीडियो जो होते हैं ना, वो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, वो उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। फ़र्क तो हमको भी पड़ता है, मगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा हमको कम असर पड़ता है। अब रही बात मार्केट की, तो देखिए, मार्केट में गिरने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो अभी हम देखें, अमेरिका के बाजार को भी देखें तो अमेरिका के बाजार 10 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, और जानकार कहते हैं कि 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के बाजार लगातार 10 दिन तक गिर रहे हों। वहीं दूसरा कारण है रुपए की कीमत। जो भारतीय रुपया है उसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। और जो सबसे मार्केट को बुरा लगा वो लगा फेड के चेयरमैन जो हैं पावेल साहब। फेड मतलब जैसे हमारे यहाँ का भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे ही अमेरिका का बैंक फेड। इन्होंने 0.25% यानी 25 पैसा घटाया है इन्होंने। काहे में? ब्याज रेट में कटौती की है। लेकिन वहाँ तक तो ठीक था। जब कटौती हुई तो लोगों को खुश होना चाहिए, मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम ज़्यादा कटौती नहीं करेंगे। इसलिए ये बात मार्केट को पसंद नहीं आई और मार्केट गिरा। और एफआईज तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वो कई 2-3 महीनों से लगातार माल बेच के बाहर जा रहे हैं। यानी भारत में जो इनका पैसा लगा हुआ था उसको बेच बेच के बाहर निकल रहे हैं। और हम अभी देखें तो जो अपने बड़े बड़े स्टॉक हैं वो अपने 52 वीक के लो पर आ चुके हैं। 52 वीक के लो पर आ चुके हैं। तो इसलिए मार्केट में गिरावट हो रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट और गिरेगा। कितना गिरेगा? कुछ लोग कह रहे हैं 5% गिर सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट में अभी 10% की गिरावट और बाकी है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कितना गिरेगा और कहाँ से यू टर्न ले लेगा, वो कोई नहीं जानता। लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर चलिए मैं कुछ कमेंट को लेता हूँ आज सबसे पहले। तो मेरे पास एक कमेंट आया है, ये है सुशील सागर जी। सुशील सागर जी ये लिखते हैं, देखिए ये सब कमेंट जो मैं पढ़ता हूँ, ये सवाल आते हैं तो ये सवाल आप लोगों के लिए भी हो सकते हैं, इसलिए इसको भी आप ज़रूर देख लिया करें।
ये सुशील सागर जी लिखते हैं कि इनको क्या है 10,000 रुपये महीने की SIP करना है और ये 4 फंड इन्हें चुने हैं और चारों फंड अच्छे हैं इनके, लेकिन उन्होंने सुझाव मांगा है कि किस फंड में कितना इन्वेस्ट करूं। तो देखिए सुशील भाई, अगर आप चाहें तो चारों फंड में 2,500 रुपये, 2,500 रुपये चारों फंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, आपके पास अगर 10 से 15 साल 20 साल का समय है, तो आप जो बंधन का जो फंड है आपके पास, वो लार्ज कैप मिड कैप बंधन कोर, वहाँ पे 2,000 रुपये महीने की SIP कर दीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,500 रुपये की SIP कर दीजिए और JM फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये की SIP कर दीजिए और टाटा स्मॉल कैप में 3,500 रुपये महीने की SIP आप कर सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव है। अब मैं दूसरे कमेंट पे आता हूँ। तो दूसरा कमेंट यहाँ पर है, ये हैं राजेश सिंह जी। ये लिखते हैं कि सर मेरा म्यूचुअल फंड 11 लाख लगा है, 1,05,000 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या करूं? 5 फंड हैं इनके पास और इन्होंने 11 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और अभी 1,05,000 रुपये का लॉस है। तो यहाँ देखिए, अब ये जो लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है? ये लॉस जो हो रहा है इनको, नुकसान, वो क्यों दिख रहा है? देखिए मैं यहाँ पर देखूँ 26/9 यानी 26 सितंबर 2024 की स्थिति को देखूँ तो मैंने कुछ फंडों को देखा, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस तारीख को 26 सितंबर 2024 को जो NAV की कीमत थी वो 181 रुपये थी, लेकिन आज की स्थिति में उसकी कीमत हो गई 163 रुपये। मान लीजिए किसी के पास 1,000 यूनिट थी तो क्या हुआ, 18 रुपये पर यूनिट नुकसान होने से 18,000 रुपये का लॉस ये हुआ। वहीं मैं दूसरे फंड को देखूं, ICICI ब्लू चिप फंड, इसकी NAV 125 रुपये से गिरकर 115 हो गई। किसी के पास 1,000 यूनिट थी तो उसको 10,000 रुपये का लॉस दिख रहा है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 337 रुपये की NAV इस तारीख को गई थी, आज वो 320 रुपये पर है। 1,000 अगर यूनिट थी, 17 रुपये के भाव 17,000 का लॉस तो यहाँ पर है। मोतीलाल बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करूं तो ये 20 रुपये वाला 19 रुपये हो गया है, यानी 1 रुपये के हिसाब से 1,000 का नुकसान यहाँ पर है। अब ये ICICI BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड 29 रुपये की NAV वाला फंड अभी 25 रुपये पर है, तो यहाँ पर भी 4,000 रुपये का नुकसान इनको दिखाई दे रहा है। अब ये तो हुई बात इन नुकसान की, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा मार्केट और गिरेगा। कितना गिरेगा ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मार्केट में बने रहना ज़्यादा अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो में भी रिकॉर्ड बताया था पिछला कि म्यूचुअल फंड ने पहले कैसे परफॉर्म किया है, और कल फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ फंडों के बारे में बताऊंगा, उनका पुराना इतिहास कि मार्केट जब जब गिरा तो वो उनका क्या हुआ और आज कहाँ पर है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। अब मैं आता हूं अगले फंड पर। तो ये श्री राजेश राउत जी हैं। राजेश राउत जी लिखते हैं कि ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में म्यूचुअल फंड SIP 1,000 पर मंथ का है, 20 ईयर के बाद कितना होगा अगर इस म्यूचुअल फंड प्लान सही है, यही बताएं। तो देखिए 1,000 रुपये की, राजेश जी आप 1,000 रुपये महीने की SIP करना चाहते हैं और एक ही फंड आप चुन रहे हैं, ICICI प्रूडेंटियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड मेरे पास भी है, लेकिन ये सेक्टोरल फंड है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए, और वो भी एक ही फंड हो तो ठीक नहीं। हाँ, अगर आपके पास पहले से और भी फंड है, आपके पोर्टफोलियो में और भी म्यूचुअल फंड हैं, तो फिर आप ले सकते हैं। मेरे पास भी है, लेकिन मैंने इसको कब लिया, जब ये पहले तो ऊपर गया, जब इसकी NAV सस्ती हुई तब मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू किया। सेक्टोरल फंड में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आते हैं। चलिए एक फंड हो गया। अब ये इसके बाद मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। एक बहुत बढ़िया कमेंट बाद में पढ़ूँगा, लेकिन उसके पहले राशिद खान जी हैं। मेरा एक कल का वीडियो आया था, उसमें मैंने कहा था कि रिस्क है तो इश्क है, तो इन्होंने एक बढ़िया लाइन उस पर दी है कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिच है। बहुत बढ़िया राशिद भाई जी,
बहुत बढ़िया कमेंट है आपका। तो बात भी सही है यार, रिस्क है तो रिच है भाई। जितने लोग भी रिस्क लेते हैं वही लोग तो पैसा कमाते हैं। और ये भी लोग, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो बड़े लोग हैं वो हमारा माल निकलवाएंगे, मार्केट गिराएंगे और हमको मजबूर करेंगे कि हम अपना माल बेच के निकल जाएं। और जब बाज़ार सस्ता होगा वो फिर इकट्ठा कर लेंगे और हम डर के मारे भाग जाएंगे। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। इनका कमेंट भी बहुत बढ़िया है। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसका टाइटल मैंने दिया था कि बीबी कह रही है कि म्यूचुअल फंड लेके बेच करके निकल जाओ। तो इन्होंने लिखा है, ये हैं ग्रीव सर है, वो नाम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये लिखते हैं कि बीबी की बात सुन लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें टाइटल दिया था कि बीबी कह रही है कि म्यूचुअल फंड सब बेच करके निकल जाओ। तो आप कह रहे हैं बीबी की बात सुन लीजिए, वरना बैल गुम जाएगा और रस्सी हाथ में रह जाएगी। ये टाइम तुर्रम खानी बताने का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तुर्रम खानी बताने का समय नहीं है। और ये बैल गुम जाएगा और रस्सी हाथ में रह जाएगी, बात तो सही है। और इस वक्त में वाकई में सब लोग बैल से ही परेशान हैं। बैल मतलब बुल, शेयर मार्केट का बुल। वो जो बुल है ना हमारा, वो भी घुमा तो नहीं है पर घूम गया है। अब वो घूम गया है। अब मार्केट में बियर का कब्जा, मंदेरियों का कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा है। हालांकि आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, पर देखिए जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारा घर परिवार सब लोग तो कहते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कई लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसकी कई बार उनका पैसा डूब जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि अपने घर परिवार में बताकर नहीं रखते। तो ये बात भी है, बीबी को बताना तो जरूरी है भाई। तो देखिए यहाँ पर हम इसको देखें, अभी मैं बात करूं कि मार्केट इतना गिरने के बाद भी नुकसान किसको दिख रहा होगा? उन्हीं लोगों को नुकसान दिख रहा है जो अभी कुछ सालों से, 6 महीना 1 साल से मार्केट में आए हुए हैं उनको। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसके वीडियो देखे और उसको देख करके बताया इतने लाख मिलेंगे, इतने करोड़ मिलेंगे, और वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मगर मैं कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को अच्छा मैनेज कीजिए। जैसे मैंने अभी कई ठो कमेंट आते हैं, वो एक फंड का नाम लेते हैं कि सर इस एक फंड में 50,000 डाल दूँ, इस एक फंड में 20,000 डाल दूँ। एक फंड से नहीं भाई, आपके पास में अलग अलग प्रकार के फंड होना चाहिए और अलग अलग एएमसी के होना चाहिए। और सेक्टोरल, थीमेटिक फंड, इनसे तो मैं कहता हूं कि दूर रहें। हाँ, अगर आपको कई साल से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, 2, 4, 5 साल हो गए, तो आप उसमें जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये फंड आपको बताया, इसमें आप देख रहे हैं ऐसी गिरावट मार्केट में होती है, पोर्टफोलियो में ऐसी गिरावट देखने मिलती है। मगर मेरा पोर्टफोलियो का जो XIRR है वो आज भी 18.3% दिखा रहा है। अगर मार्केट और गिरा तो हो सकता है ये जो 18% दिखा रहा है ना, ये 10% रिटर्न दिखने लग जाए प्रॉफिट मेरा, या हो सकता है 9% दिखने लग जाए। लेकिन फिर भी बैंक की FD RD से तो अच्छा है, बैंक की FD RD से तो अच्छा है ना। बैंक में तो 9% भी नहीं मिलता, बैंक में 9% भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? और मुझे नहीं लगता कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कभी माइनस में आएगा। अब दुनिया ही ख़त्म हो जाए तब की बात अलग है, कुछ बड़ा कांड हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता। क्योंकि दुनिया अगर है तो मार्केट है, अर्थव्यवस्था है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखिए। मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कुछ पुराने परफॉर्मेंस 2005, 2007, 2010 से म्यूचुअल फंड ने जो परफॉर्म किया है, कितनी बार गिरे और आज कहाँ पर हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं सब सवालों को पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। हाँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सबके सवाल को मैं वीडियो में नहीं लेता, लेकिन वो
कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, पर उससे पहले फिर से मेरा एक बार निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।